नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 18। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया है। भ्रष्टाचार के आरोप में सीएम योगी के निर्देश पर सोनभद्र के डीएम टीके शिबू और गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड किया गया है। खनन और विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने के मामले में सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को सस्पेंड किया गया है। टीके शिबू पर आरोप है कि अखिलेश यादव सरकार में खनन मंत्री रहे, गायत्री प्रजापति के करीबी रहे। एसपी के नेता के इशारे पर लगातार ई टेंडर प्रक्रिया वाली खनन पट्टों से अवैध वसूली की गई। वहीं गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को भी भ्रष्टाचार और जनहित के मामलों में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। एक ही दिन में एक आईएएस और एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की गई और अफसरशाही में इससे हड़कंप मच गया है। साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक डीएम को भी सस्पेंड किया गया है सोनभद्र में, टीके शिबू को, और पवन कुमार भी सस्पेंड हुए हैं जो कि गाजियाबाद के एसएसपी हैं। तो ये एक्शन एक ही दिन में लिए गए हैं, जिसके बाद अफसरशाही में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों पर अब ये कार्रवाई की गई है। 2 अधिकारियों पर इसकी गाज गिरी है। तो लापरवाही को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है और उसी दिशा में कदम उठाती हुई ये बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है। जब से नई सरकार बनी है तब से लगातार इस तरह के एक्शंस किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा एक्शन लिया है भ्रष्टाचार के मामले में। जीरो टॉलरेंस की बात बार बार बीजेपी करती रही। चुनाव के दौरान भी भ्रष्टाचार को लेकर बात की गई कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया। इस पर भी लोगों से वोट मांगे गए और पवन कुमार पर जनहित में अनदेखी का आरोप लगा, जिसकी वजह से सस्पेंड किया गया। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच मनमुटाव की खबरों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिवपाल की मुलाकात के बाद यूपी का सियासी पारा गर्मा गया है। सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से तवज्जो न मिलने से नाराज शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कल शिवपाल यादव ने कहा कि समय आने पर अगले कदम का ऐलान करूंगा। इन अटकलों के बीच डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी में शिवपाल यादव के लिए वैकेंसी नहीं है। शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है बीजेपी में कोई वैकेंसी नहीं है। ये सपा कौन बुलाया, कौन गया, कौन नहीं गया, ये सपा की समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ भेंट करने का अधिकार अभी श्री अखिलेश यादव जी भी मिले थे विधानसभा में और श्री शिवपाल जी भी मिले होंगे या और कोई भी मिल सकता है, किसी भी दल का नेता कोई भी मिल सकता है। वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की। सोनिया गांधी ना सरकार। लखनऊ में एक कार्यक्रम में गुरुवार को शिरकत करने पहुंचे शिवपाल ने कहा कि उन्हें उचित समय का अभी इंतजार है। सर समय पर बताएंगे ऐसा क्या है सर? चलिए कुछ नहीं है। कितनी शिवपाल यादव जी अभी कुछ नहीं। दिल्ली जाकर कोई फैसला लेंगे क्या नेताजी? अभी कुछ नहीं है, अभी उचित समय नहीं है, उचित समय का इंतजार करें। नेताजी से आशीर्वाद लिया है क्या? सर समय पर बताएंगे। समाजवादी पार्टी ने मार्च 2022 के लिए अपनी पत्रिका जारी कर दी है, जिसमें शिवपाल यादव को जगह दी गई है। समाजवादी बुलेटिन नाम की इस पत्रिका में सभी जीते हुए विधायकों को जगह दी गई है। हालांकि शिवपाल सिंह यादव के नाम के सामने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लिखा गया है और चुनाव चिन्ह साइकिल बनी हुई है। पल्लवी पटेल के नाम के सामने अपना दल कमेरवादी लिखा हुआ है और सिंबल में साइकिल बनी है। यूपी में आज से गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को कहा है कि किसानों को कभी भी
क्रय केंद्र में अगर परेशानी होती है तो इसका खास ख्याल रखा जाए कि उन्हें परेशानी ना हो। इसके साथ ही भंडारण गोदाम हो या फिर क्रय केंद्र हो, हर जगह पर गेहूं के रखरखाव के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने और सभी क्रय केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ गेहूं खरीद किए जाने के भी निर्देश दिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए मोदी, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब पहली बार सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम योगी दोपहर 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद राम जन्मभूमि जाकर रामलला के पूजा करेंगे। पूजा पाठ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या मंडल की समीक्षा भी करेंगे और उसके लिए एक बैठक यहां पर आयोजित की गई है। तो सरकार बनने के बाद पहला यह अयोध्या का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दोबारा सरकार बनाने के बाद अब अयोध्या का ये पहला दौरा। यहां पर एक समीक्षा बैठक भी रहेगी अयोध्या मंडल की और साथ ही कितना निर्माण अब तक राम मंदिर का हुआ है इसकी भी वो समीक्षा करेंगे, इसकी भी जानकारी लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि मंदिर का चबूतरा करीब करीब बनकर तैयार हो गया है। मंदिर ट्रस्ट ने खुद इसकी जानकारी दी है। चबूतरे के बाद अब फर्श निर्माण का काम होगा। चबूतरा बनाने में सोनभद्र के बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसके ऊपर रामलला के मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में तराश कर इसे रखा गया है। पत्थरों को भी यहां पर लाया जाने लगा है। राम जन्मभूमि की कार्यशाला और बंसी पहाड़पुर की कार्यशाला से पत्थर राम जन्मभूमि परिसर लाए जा रहे हैं। दिसंबर 2023 तक मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इम्तिहान के स्ट्रेस पर कैसे करें स्ट्राइक? हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। बच्चों की परीक्षा, प्रधानमंत्री की दीक्षा। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाए। जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं, वो हर विषय में पारंगत नहीं होते। कामयाबी का डी फोकस फंडा। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। जब आप खाली समय अर्न करते हैं तो आपको उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू पता चलती है। मोदी सर की क्लास। परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। देखें सुबह 11 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज़ 18 पर। तो देश में परीक्षा देने वाले छात्रों को प्रेरित करने के लिए पीएम मोदी आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे से ही पीएम मोदी की क्लास देश दुनिया के भारतीय छात्रों के लिए शुरू हो जाएगी। परीक्षा पर चर्चा का ये 5वां संस्करण है जिसमें पीएम मोदी परीक्षा देने वाले छात्रों को तनाव मुक्त एग्जाम देने के मंत्र देंगे। साथ ही अभिभावकों से भी बात करेंगे। पीएम मोदी सर की क्लास आज सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। परीक्षा के दौरान छात्रों के तनाव मुक्त रहने के लिए पीएम मोदी की क्लास काफी कारगर होने वाली है। मोदी सर की क्लास में 15 लाख से ज्यादा छात्र और अभिभावक जुड़ेंगे। 28 देशों में दूतावास के जरिए भारतीय छात्र जुड़ेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 1000 छात्र जुड़ेंगे। साथ ही यूपी के अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे छात्र और अभिभावक।
उत्तराखंड में करीब 5000 स्कूलों के छात्र भी जुड़ेंगे। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। एक हल्का फुल्का माहौल बनाना है, एक नया आत्मविश्वास पैदा करना है। और जैसे अपने घर में बैठ के बातें करते हैं, अपनों के बीच बात करते हैं, यार दोस्तों के साथ बात करते हैं, आइए हम भी ऐसे ही बात करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की तैयारियों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बीते सालों से ज्यादा रोचक होने वाला है। पीएम मोदी ने एक कोट के जरिए लिखा, समय का सदुपयोग किन किन चीजों में है ये हमें पता होना चाहिए। एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम नहीं आता, हमें समय का पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। परीक्षा पर चर्चा के 5वें संस्करण की थीम तनाव मुक्त परीक्षा कैसे दें, इसी पर फोकस रहेगा। हर बार की तरह इस बार भी पीएम छात्रों के साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों के साथ रूबरू होंगे और पीएम मोदी की प्रेरणा से लाभ उठाएंगे। एग्जाम के समय भी खाली समय पर ध्यान दे रहे हैं, खाली समय पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, खाली समय, इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है। वहीं चंदौली के नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। विद्यालय परिसर में प्रधानमंत्री से सीधे संवाद के लिए बड़ी एलईडी के साथ 10 से ज्यादा प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। तो वहीं नवोदय स्कूल में भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इस समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। उत्तराखंड में भी करीब 5000 स्कूलों के छात्र और शिक्षक पीएम मोदी की क्लास से जुड़ेंगे। जब परीक्षाएं शुरू होते हैं तो देश के छात्रों से सीधे संवाद करते हैं, पूरे देश के छात्रों से सीधे संवाद करने वाले हैं। और हमने अपने राज्य में एक प्लान बनाया है कि लगभग 5000 स्कूलों में जो है प्रधानमंत्री जी के सीधे संवाद का कार्यक्रम रखा जाएगा। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ उसका उद्घाटन करेंगे। हमारे सभी मंत्री लोग, सभी विधायक लोग, सभी सांसद लोग कहीं न कहीं अपने क्षेत्रों में भी कार्यक्रम में जाएंगे। तो मोदी सर की क्लास के लिए आप भी तैयार हो जाइए और सुबह 11 बजे से न्यूज 18 पर मोदी सर की प्रेरणा से परीक्षा में टॉप करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में छात्रों में आपस में मारपीट हुई है। एमिटी यूनिवर्सिटी में एक्टर जॉन इब्राहिम के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी करी है। मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। थाना 126 क्षेत्र में एमिटी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर ये मारपीट का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी में छात्रों में मारपीट हुई है। चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। 50,000 का ये इनामी बदमाश बताया जा रहा है। दिनेश सोनकर हत्या और लूट का प्रयास इसने किया था और 1 दर्जन से ज्यादा मामले इस पर अब तक दर्ज हैं। अलीनगर कोतवाली के बिलरी डीह के पास की ये घटना आपको हम बता रहे हैं। सुबह जब ये लोग अपनी बाइक से आ रहे थे तो पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश करी। इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग में इसमें एक दिनेश सोनकर के पैर में गोली लगी है। इसका साथी जो अमन है वो मौके से भाग गया है। कॉम्बिंग की जा रही है, उसको अरेस्ट किया जाएगा। दिनेश सोनकर के पास से लगभग 73,000 रुपीज़ बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक तमंचा बरामद हुआ है और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। कोतवाली देहात इलाके में हुए एनकाउंटर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। दोनों बदमाश
मुर्गियों से भरी पिकअप लूट कांड में शामिल थे। बदमाशों के पास से लूटी गई बोलेरो पिकअप, नकदी, 2 तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। बात नहीं करेंगे। और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखनऊ में सीएनजी 8 रुपए 30 पैसे महंगी हो गई है। पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, 6 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अब सीएनजी के दाम बढ़कर हो गए हैं 80 रुपए 80 पैसे में मिलेगी सीएनजी। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पीएनजी अब 45 रुपए में मिलेगी। तो महंगाई का एक और झटका लगा के बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीएनजी और पीएनजी गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है और लखनऊ में अब 8 रुपए 30 पैसे महंगी हो गई है सीएनजी। अब 80 रुपए 80 पैसे में सीएनजी मिलेगी, जबकि पीएनजी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर में जलकल विभाग के महाप्रबंधक नीरज गौड़ के आवास पर सीबीआई की टीम, दिल्ली टीम ने छापेमारी की है और सूत्रों की माने लगभग 30 करोड़ के घोटाले को लेकर ये छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसके लिए सीबीआई की टीम के साथ ही स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कानपुर में सीबीआई ने ये छापेमार कार्रवाई की है। जलकल विभाग में घोटाले को लेकर छापा मारा गया। विभाग के महाप्रबंधक के घर पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, अंतर्राज्यीय लुटेरों के गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस बनकर लूट की वारदातों को ये अंजाम दिया करते थे। पिछले दिनों एक व्यापारी से 8 लाख रुपए की लूट भी इन्होंने की थी। इसके अलावा और भी कई घटनाओं को ये अंजाम दे चुके हैं। ईरानी गैंग के नाम से इस गिरोह को पहचाना जाता है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 50,000 का इनाम दिया गया। तो पुलिस बनकर लूट की घटनाओं को ये अंजाम दिया करते थे और अब जो है पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। वाराणसी में लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ईरानी गैंग के नाम से कुख्यात ये गिरोह है, जिसके 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। रवि फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, पुलिस बनकर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे, अब पुलिस के ही हत्थे चढ़ गए हैं। अभी तक कोई पूछताछ हुई हो, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, लगातार पिछले कई दिनों से ये इस तरीके से घटना को बनारस में अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद जो 6 कमिश्नरेट जो पुलिस है इनके तार को तलाशना शुरू किया और जब तार इनके मिलने शुरू हुए तो काफी चौंकाने वाली बात सामने आया है। इनका जो पूरा गिरोह है ये बाकायदा मॉड्यूल तैयार किया करते थे और उसी मॉड्यूल के 6 सदस्य जो है वो गिरफ्तार हुए। कमिश्नरेट पुलिस अब इन 6 जो गिरफ्तार उनसे पूछताछ कर रही है और उसके बाद जो तमाम जो सदस्य है उनको, जो बदमाश उनको पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। पहली टीम जो है वो भोपाल के लिए रवाना भी कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।